जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। तो जिनकी यहाँ संपदा की कमी होती है, वैभव की कमी होती है, लक्ष्मी की कमी होती है, प्रतिष्ठा की कमी होती है, धन की कमी होती है, उसके लिए विष्णु पुराण कहती है, स्कंद पुराण कहती है महाराज कि भगवान नारायण स्वयं सुख क्या है। तो क्या कहा महाराज जी? भगवान शिव कहते हैं, हरि पार्वती 1000 अश्वमेध यज्ञ में अग्नि कुंड के अंदर पूर्ण आहुति पर जो गोला समर्पित किया जाता है और एक बेल, एक पीला बैसाख महीने में जो मुझे समर्पित कर देता है, उसको 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। मात्र एक बेल। बहुत अच्छे से समझना महाराज, फिर समझ लीजिए। केवल सारे शिवलिंग में एक नर्मदेश्वर महादेव ऐसे होते हैं जिन पर कुछ भी चढ़ाओगे तुम खा सकते हो। भगवान को अगर भोग लगाया तो तुमने खा लिया। भगवान के शिवलिंग को अगर कोई वस्तु टच हो गई तो तुम पा सकते हो। मिठाई हो, चूरमा हो, लड्डू हो, पेड़ा हो, गुलाब जामुन हो, इमरती, भजिया, पकौड़ा, फल फ्रूट जो भी होगा वो पा सकते हो। पर नर्मदेश्वर शिवलिंग को छोड़कर शिव महापुराण के अंतर्गत विद्येश्वर संहिता में लिखा हुआ है कि बाकी के जितने शिवलिंग होंगे उसको अगर कोई वस्तु टच हो गई तो वो खाने के लायक नहीं रहती, वो सांसारिक मनुष्य नहीं खा सकता। शंकर के मंदिर का प्रसाद संसार का मनुष्य उसको ग्रहण नहीं कर सकता। उसको केवल वैरागी, त्यागी, जिसने घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, अपने कुटुंब कबीले को छोड़ दिया, केवल वही पा सकता है। ये शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कर रही है। शंकर कह रहे हैं, माँ से माँ पार्वती से मेरा महेश कह रहा है, मेरा बाबा भोलेनाथ, मेरा बाबा विश्वनाथ, मेरा त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी कह रहा है कि हे पार्वती, एक पीला, एक बेल जो मुझे समर्पित करता है और समर्पित करने के बाद उस बेल की महत्वता देखिए, जो बैसाख महीने में बाबा शंकर को जो चढ़ाया जाता है और 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल हम प्राप्त कर लेते, मात्र एक फल चढ़ाकर, मात्र एक फल चढ़ाकर। जैसे इससे पहले जो एकादशी गई, जिसको त्रिविधि एकादशी भी कहते हैं, पद्म पुराण में लिखा है और विष्णु पुराण में, एकादशी के दिन द्वादशी भी पड़ जाए, एकादशी के दिन त्रयोदशी भी पड़ जाए, मतलब एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी तीनों तिथियां एक साथ पड़ जाए और उस दिन एकादशी का व्रत जो रख लेता है उसको हजारों एकादशी का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव। शिव महापुराण में बताया गया है कि शिव ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनकी पूजा आराधना देवता, दैत्य, मनुष्य और सभी तरह के प्राणी करते हैं। शिवलिंग की उत्पत्ति और उसकी महत्ता बताते हुए बताया गया है कि ब्राह्मणों को सफ़ेद मिट्टी, क्षत्रिय को लाल मिट्टी, वैश्य को पीली मिट्टी और शूद्र को काली मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनका पूजन करने से सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा ने जब विभिन्न देवताओं को शिवलिंग आवंटित किए तो उनमें इंद्र को माणिक्य, कुबेर को स्वर्ण, लक्ष्मी जी को स्फटिक से निर्मित शिवलिंग दिए, सूर्य नारायण को हीरे, विष्णु को नीलमणि, धर्मराज को पुखराज, अश्विनी कुमारों को पीतल के शिवलिंग सौंपे। घर में स्फटिक से निर्मित शिवलिंग रखना लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। जिन्हें लक्ष्मी की जरूरत है वे प्रतिदिन शिवलिंग पर अखंड चावल पर चंदन के छींटे लगाकर शिव पंचाक्षर मंत्र के साथ समर्पित करें। इसी तरह संतान सुख के लिए शिवलिंग पर 108 बार गेहूँ, ग्रहों की शांति के लिए और रात्रि के बुरे सपनों से बचने के लिए तथा किसी अन्य द्वारा अपने ऊपर कोई टोटका करने की अगर आशंका है तो उससे मुक्ति पाने के लिए रोज काले तिल से शिवलिंग पर
पंचाक्षरी मंत्र से अभिषेक करना चाहिए। शिव महापुराण में बताया गया है दर्शकों, सांसारिक सुखों की प्राप्ति के लिए और दाम्पत्य जीवन में माधुर्य के लिए काले उड़द तीनों तरह के तापों अर्थात दैहिक, दैविक और भौतिक तापों के नाश के लिए बेलपत्र शिवलिंग पर जरूर समर्पित करें। भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए जासूदा के पुष्प अवश्य अर्पित करने चाहिए। घर में सुख शांति के लिए और स्वयं के भवन निर्माण की अगर आपकी कामना है कि आपका घर बहुत दिनों से नहीं बन पा रहा है, आप परेशान हैं, तो इसके लिए मोगरे के 1008 फूल से शिवजी के 1008 नामों से शिवलिंग पर आपको ये समर्पित करने हैं। अगर विद्यार्थी की स्मरण शक्ति कमज़ोर है, जो भी पढ़ता है भूल जाता है, तो उसके लिए 3 मुखी रुद्राक्ष अवश्य पहनाएं। गन्ने के रस से बच्चों से शिव जी का अभिषेक जरूर करवाएं। शिव जी की अत्यंत प्रसन्नता के लिए गाय का दूध शिवलिंग पर जरूर अर्पित करना चाहिए। अखंड धन की प्राप्ति और कर्ज मुक्ति, कारोबार की उन्नति के लिए शिवलिंग पर सभी प्रकार के फलों के रस से अभिषेक जरूर करें। शत्रु बाधा से मुक्ति के लिए सरसों के तेल से अभिषेक करना शुभ रहता है। कोई भी कार्य अगर आपने प्रारंभ किया है, उसमें अगर रुकावट आ रही है, तो उससे मुक्ति के लिए आप शिवजी पर चने की दाल जरूर समर्पित करें। आप चाहते हैं कि आपकी संतान की तरक्की हो, तो उसके लिए गंगा जल में शहद मिलाकर समर्पित करें। संतान से भी आप ये उपाय जरूर करवाएं। आयु में वृद्धि के लिए घी में शक्कर मिलाकर शिव जी का पूजन अर्चन जरूर करना चाहिए। व्यक्तित्व के विकास के लिए केसर में जल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक अवश्य करें। अपने इष्ट की प्रसन्नता के लिए कमल के पुष्पों का समर्पण करें। अन्य कोई पुष्प नहीं है तो आप केवड़े को छोड़कर सभी तरह के पुष्प और दूर्वा भी शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। केवड़े का पुष्प शिव जी पर अर्पित नहीं किया जाता। पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि भगवान शिव को प्रतिदिन 1 लोटा जल अर्पित करने चाहिए। इसके साथ ही वे शिव महापुराण के मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 108 बार जाप करने को कहते हैं। यह महामृत्युंजय मंत्र की तरह ही बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है। तो दर्शकों, इन उपायों को जो कि कथा में कहे गए हैं, उन्हें आप जरूर कीजिएगा। आपको जीवन में जो भी कष्ट आ रहा है, किसी भी तरह की समस्या है, तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके हर तरह का संकट दूर होगा, आपकी मनोकामना पूरी होगी। दर्शकों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, हर हर महादेव।